ब्रिटिश शासन में आदिवासियों के लिए जंगल जमीन रस्ते रस्ते जुर्म अन्याय के खिलाफ हीरा सिंह उर्फ कंगला माझी सरकार के कार्य पूरे बस्तर में दिखाई देते हैं। उसी के चलते सोनार खापा ग्राम में राजमाता फुलवा देवी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस विशेष आयोजन में अनेक शासन की योजना, ब्लड डोनेशन, महिला वर्ग का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमदेव कांगे, राजकुमारी कागेशालिनी देवी, शशिकला सलामे, राजीव सिंह उइके, देवशरी मरकाम, श्रवण परते वस्तु, सिंहसलाम, दिनेश धुर्वे, आर्यन धुर्वे, राम प्रसाद इनवे, विजय धुर्वे, सरपंच आदि प्रमुखता से उपस्थित है। राजमाता फुलवा देवी इन्होंने शिक्षा को विशेष महत्व देकर अन्याय के खिलाफ सदैव तत्पर होकर आदिवासियों की सेवा तथा उन पर हो रहे अत्याचार हेतु सैनिक दल सदैव तैयार रहेगा कहा। आदि अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वंदे भारत न्यूज से सतीश पारदी की ब्यूरो रिपोर्ट। और काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी सभी लोगों ने यानी मदद किए। यह प्रशासन के पुलिस प्रशासन भी लगी हुई थी। उसके बाद में जो राजस्व विभाग वाले तहसीलदार वगैरह लोग भी थे यहाँ, और ग्राम पंचायत वाले लोगों भी थे, और ऐसे कई क्षेत्रों के महिला मंडल भी थे और कर्मचारी लोग भी थे। इन्होंने भी सभी आराम से बैठ कर के सब अपना अपना जो बोलने वाले थे बोले, अपना विचारधाराएं रखे समाज के बीच में। उसके बाद में हम भी अपना संस्था के बारे में और समाज के बारे में और यहाँ के जो भी उनका पुराने जो संस्कृति है, परंपरा के नीति जो है, उसके आधार पर लोगों को जो भी अनेक प्रवचन या बताए। और हम यही हमारे आदिवासी समाज को यही कहे कि भाई हमारे आदिवासी समाज जैसा कि माझी जी ने बताए थे, आज उसके बताने के अनुसार आज गांव में हमने बहुत अच्छा इनका जो विकास जो और शिक्षा पर भी बहुत भर दी है माता जी। जी हाँ, शिक्षा के लिए भी बोला गया कि बच्चों को आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए बच्चों को, क्योंकि गवर्नमेंट सब सुविधाएं देती है, वर्दी देती है, उनको खाना भी देती है। ऐसे अनेकों प्रकार के जो बातें थी वे समाज को बताया गया है। और इनको एक संगठन में, एक सलाह में रहने के लिए भी कहा गया है। और लोगों को देखे तो जरूर इस गाँव में हमने देखे तो सभी लोगों का सहयोग सहभागिता रहा और सभी लोगों ने खुशी से अपना कार्य को किए और काफ़ी समय तक के, और लगभग आज शाम तक या तो रात तक के भी लोग रहेंगे। और कल भी कुछ थोड़ा बहुत मीटिंग वगैरह होगा तो लोग आएंगे, जिसको आना होगा तो फिर और भी परिचर्चा होता रहेगा। यही आकर के हम 40 साल के बाद में आकर के देखे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने फूलों की वर्षा पूरे ग्राम में 2 किलोमीटर का जुलूस था करीब। जी हाँ, बिल्कुल 2 किलोमीटर तक के जुलूस था। फूलों की वर्षा किए सभी महिलाओं ने, बुजुर्गों ने सभी आकर के अपने अपने आशीर्वाद भी लिए और आशीर्वाद भी दिए उन्होंने। उन्हीं की आशीर्वाद के वजह से आज इतना बड़ा यहाँ का पूरा कार्य का आयोजन हुआ और इतने तादाद पे लोग इकट्ठे हुए। धन्यवाद। सुनने में आया है कि 40 साल पूर्व यहाँ कंगला माझी जी यहाँ पर आए थे और आज हम जिस घर में रुके हुए हैं ये घर में वो यहाँ पर आए हुए थे। उनके द्वारा यहाँ पर जो है पूजा अर्चना जो भी उस दौर में किया गया था, कार्यक्रम हुए थे और जनता को जो संदेश उन्होंने उस समय में दिए थे उसका आज जो है वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है कि गांव में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि 40 साल बाद आज हम यहाँ पर आए, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज इस गांव में आए और गांव में आकर के बहुत खुशी महसूस हुई कि यहाँ के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में मतलब यहाँ पर जो है स्वागत किया और यहाँ पे कार्यक्रम रखा। और यहाँ पे दूर दराज से बहुत काफ़ी जनता यहाँ पर आई थी, जिसमें हमारे सैनिक सदस्य भी थे, आम जनता भी थे, प्रशासन के भी लोग थे। और साथ ही एक चीज़ और कार्यक्रम में देखने को हमको मिला कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लड बैंक की व्यवस्था थी और लोग यहाँ पर अपना ब्लड, कुल महिला मंडलों का भी प्रोग्राम दिखा है यहाँ।
नहीं, महिला मंडल का भी था और जैसे कि उनके सिलाई कढ़ाई का जो यहाँ पर एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन भी किए हैं और काफी तादाद में जो है महिलाएं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रही हैं। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के तमाम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे और प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो जो है दिखाई दे रहा है, जो आज से पहले इस तरीके का नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है तो काफी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है और सरकार द्वारा समय समय पर उन योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को दिलाने का शासन की ओर से प्रयास भी किया जा रहा है। धन्यवाद। शस्त्र धनुष और तीर, गुलादेव रक्षक है मेरे गुरु मेरे माझी सरकार, जन्मभूमि है बस्तर जिनकी कर्मभूमि दिल्ली बर्मार। राजमाता का सैनिक हूँ मैं, संख्या मेरी कई हजार, वर्दी पहन जब चलता हूँ मैं, देखे मुझे सारा संसार। संगठन ही मेरी ताकत, संगठन ही मेरी ताकत, कानून ही मेरा हथियार, आत्मबल ही मेरी शक्ति, धैर्य है मुझ में अपार। मैं भोला भाला वन का वासी, मैं भोला भाला वन का वासी, पुरखे ही मेरे भगवान, बिछड़ू न कभी अपनी मातृभूमि से, मांगू सदा यही वरदान। जब लेकर हल खेतों में जाऊं, जब लेकर हल खेतों में जाऊं, तब मैं किसान कहलाऊं, जब पहन के वर्दी चलूं शान से, मैं सिपाही जवान कहलाऊं। तन से मैं दुर्बल सही, पर मन से हूं मैं बलवान, मैं हूं माझी सैनिक एक आदिवासी किसान, मेरा बिल्ला मेरी वर्दी और परंपरा ही मेरी पहचान। ये तमाम जो समाज के बीच में आज ये लोग जाते हैं और आज आप लोग कंगला माई सरकार के नाम से आज उनकी अपनी पहचान है। आज एक संगठन का निर्माण करके आने वाले समय के लिए आज ये सैनिक तैयार कर दिया। आज गांव-गांव में सैनिक तैयार है जो आज अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए ये दिन भर निरंतर बिना तनख्वाह बिना मजदूरी के आज ये काम करते आ रहे हैं। जबकि जोश ये तमाम चीजों से लवा रोज है और ये कंगला माझी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है और ये बताया कि आप इस देश के मालिक हो, आप इस देश के बुलवासी हो, आप यहाँ के राजा हो। चूंकि हमारे राजा महाराजाओं का तो आपको पता ही है, हमारे बड़े बड़े किले, बड़े बड़े हमारे इतिहास यहाँ पर रहा है, लेकिन आज ये इतिहास कहाँ खो गया, इस पर हमको चिंतन मनन करने की जरूरत है। नहीं होगी तब तक हम कोई बड़े काम को नहीं कर सकते। आज हमारे पूर्वजों ने क्या यही सोच करके इतने बड़ा नींव रखी होगी? क्या यही था कि आने वाले समय में मेरे बाल बच्चे जो मेरे वंशज होंगे वो इसी प्रकार से धक्के खाएंगे? ऐसा नहीं है। नाम हीरा सिंह देव कांगे था। अब हीरा सिंह देव कांगे से वो कंगला माझी कैसे बन गए? और फिर जुड़ता है सरकार। आज उसके ओरिजिनल नाम से कोई नहीं जानता, आज उनको कंगला माझी के नाम से जानते, जबकि उनका नाम हीरा सिंह देव कांगे है। समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, सभी पार्टियों का भी सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं भारत देश के बैलाडीला क्षेत्र में पहुंचे तो वहां के आदिवासी और मूल निवासियों ने मिलकर के एक आंदोलन किया जिसको भूमकाल आंदोलन कहते हैं। उसी भूमकाल आंदोलन से इस संस्था के संस्थापक क्रांतिवीर कंगला माझी जी जुड़े और जुड़कर के इस देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 1910 से 1911, 1912 तक उन्होंने जंगल जंगल बीहड़ जाकर के तप किया और समझा कि ये जो देश है ये आदिवासियों का देश है, यहाँ के मूल निवासियों का देश है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज आदिकाल से चले आ रहे हैं। यहाँ के जल जंगल जमीन के मालिक आदिवासी लोग हैं। तो उन्होंने गांव-गांव, बीहड़ शहरों में, कस्बों में जाकर के आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज को समझाया
कि जो देश है आदिवासियों का देश है, आप लोगों को अपने देश के लिए लड़ना होगा, ये कह के वे आदिवासी समाज और मूल निवासी समाज को संगठित करते रहे और लगातार संगठित करते हुए इस देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ते रहे। इसी कड़ी में वे देश के प्रथम पंक्ति के नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रथम पंक्ति के नेताओं के साथ मिलकर के देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 1915 में रांची में एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में क्रांतिवीर कंगला मांझी जी ने अंग्रेजों के समक्ष एक बात रखी। वो बात थी, ये जो देश है आदिवासियों का देश है, आपको ये जो देश है आदिवासियों को सौंपना पड़ेगा। यह कह करके मांझी जी ने अंग्रेजों के समक्ष ये बात रखी। इसी तरह वे लगातार अंग्रेजों के समक्ष ये बात रखते रहे कि ये जो देश है आदिवासियों का देश है। आप जो कह रहे हैं ये जो देश है आदिवासियों का देश है, तो उन्होंने उस समय के 3 जिले कांकेर, धमतरी और जगदलपुर को मिलाकर के अंग्रेज लोग मांझी जी को कह रहे थे कि ये जो 3 जिले में ही आपके आदिवासी समाज के लोग हैं और यहीं पर ही आपका देश है, ये कह के मांझी जी को सौंप रहे थे। परंतु मांझी जी ने कहा कि मेरे आदिवासी भाई बहन तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, अर्थात जहां से दिन निकलता है और जहां दिन डूबता है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत देश आदिवासियों का है और आपको देना है तो पूरा भारत देश आदिवासियों को सौंपिए। ये बात कह करके उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष रखी। इसी राजाओं के इतिहास है, लाखों वर्ष पुराने मानव सभ्यता का इतिहास है। वो इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? हमारे आदिवासियों से जुड़ा है। यहाँ 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। उस दौरान इस देश में बहुत सारे लोगों ने कहा, जब देश अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये देश मेरा है, मेरा है, मेरा है। सभी लोगों ने अपने अपराध अंग्रेजों के समक्ष रखा। तब अंग्रेजों ने कहा, वास्तव में आप जो कह रहे हैं, वास्तव में आप जो कह रहे हैं ये बात सत्य है। 1956 में तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री के अमलदारी में 25 जनवरी 1956 को राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया और तभी से ये संगठन के जहां कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, ये संगठन राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता है। इसी तरह से हमने मालिक कौन है, तो धर्म